मांग को नहीं रखे तब ये नौबत है कि हम चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर यही चीज मोदी सरकार अगर मान लेते हैं, 4 साल का अग्निवीर बनाए हैं, पहले कितना 17 साल से लेकर के उन लोगों का उम्र ज्यादा रहता था, 4 साल का अग्निवीर बनाए हैं, तो आप भी एक बार चुनाव लड़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए ना, बाकी लोगों को मौका दीजिए। आप सालों साल लड़ते रहिएगा, आपका उम्र हो गया, आपकी पत्नी को लड़ाइएगा, आपका बेटा को लड़ाइएगा, उसके बाद आपका नाती नतकुर को लड़ाइएगा। तो हम लोग किस लिए वोट देते हैं? 3 घंटा लाइन में लग करके वोट देते हैं, धूप में खड़ा होने 3 घंटा धूप में खड़े होते हैं, तब जा करके वोट देते हैं, तब आप बनते हैं। तो हम लोग अपने बच्चे का भविष्य सोच करके आपको वोट देते हैं और अपना आप पीढ़ी को सुधारने के लिए अपना सीढ़ी लगाते हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोकतंत्र का देश है, हम लोग का लोकतंत्र जिस देश में रहते हैं। आप अगर गलत करिएगा तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे गरीब हो, गुरबा हो, किसी भी तरह के लोग हो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार। आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। आप चाहे कितना भी कोर्ट का जेल कीजिए, फांसी कीजिए, कुछ करने वाला नहीं है। और रहा बात, लोगों को लगता है कि टाइगर अदा कहाँ गए, टाइगर अदा कहाँ गए। अरे टाइगर है, झारखंड का शेर है, पिंजरा में कैद होकर नहीं रहेगा। पारसनाथ का पहाड़ झुमरा पहाड़ में है और हमको पकड़ना है, जाइए पारसनाथ का पहाड़। लोगों को टेंशन हो गया है कि कहाँ है शेर, है शेर को पिंजरा में आप कैद नहीं कर सकते हैं। दीदी, जिस तरह से अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो अभी गिरफ्तार हो गए हैं, फिर इधर देवेंद्रनाथ महतो, तो कैसे तैयारियां, और जो 20-25 दिन बचा है उसमें लोकसभा का तैयारियां आप लोग कैसे कीजिएगा? जो प्रत्याशी है वो खुद गिरफ्तार हो गए हैं। प्रत्याशी गिरफ्तार हो गए हैं ना, वही चीज हम बोले कि एक पेड़ को काटने से चारों तरफ पेड़ निकल रहे हैं। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना दिन क्या कर रहे हैं? इतना दिन प्रचार करके लोगों को जागरूक कर दिया है। लोग समझ गए हैं कि हमारा भविष्य किनके साथ है और किस लिए जेल गए हैं, ये भी जनता समझ गई है। देवेंद्रनाथ किसी आंदोलन अपना परिवार के लिए तो नहीं कर रहे थे, झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चा लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी के सजा का मतलब उसी को लेकर के गिरफ्तार किए हैं। तो क्या जनता जनार्दन नहीं समझ गए हैं? वो लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए ये जेल गए हैं, तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी ग्रामीण हैं सब भारी संख्या में वोट देंगे, सब कोई प्रचार प्रसार करेंगे और हम लोग 100% से ज्यादा है कि हम लोग जीत निकालेंगे। बाहरी जितने भी अलग जो ये प्रत्याशी रहेंगे गांव में घुसना वर्जित कर देंगे। जिस तरह से विधानसभा घेराव करने आते थे तो उन्होंने बैरिकेडिंग लगाते थे, लाठी डंडा चलाते थे, तो वही लाठी डंडा का हम लोग वोट के माध्यम से छोड़ देने का काम करेंगे। क्या आप लाठी डंडा चलाते थे? तो आप सोच रहे हैं कि झारखंड में गांधीगिरी नहीं चलेगा। बहुत बार मतलब हम लोग शोषण का बर्दाश्त कर लिए, अब शोषण बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 24 साल का युवा जागरूक हो चुका है, गांधीगिरी नहीं करेगा कि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल लगा देगा। अब इटका जवाब पत्थर से देगा तो रातर बैठने का काम करेंगे, जीतने का। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि अभी टाइगर जी कहाँ है, लापता हो गए, कहाँ है अभी? कुछ थोड़ा मोड़ा खुलासा कीजिएगा। अभी ये तो भैया बताए, टाइगर को पिंजरा में कोई कैद नहीं कर सकता है। पारसनाथ का पहाड़ झुमरा पहाड़ में है, वहाँ पे आराम कर रहे हैं, जाकर के पकड़ना है तो कर लीजिए, लेकिन टाइगर है कहीं तुम्हें को ना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। जोहार झारखंड, जय जय। किसका साजिश लग रहा है? जिसका सीट खतरा में है उनका साजिश है। चुनाव आयोग मान लेते हैं, उनको मोहरा जा रहा है। उनका जो सिटिंग सीट में है उनका महत्वाकांक्षी को पालने के लिए उन्होंने पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं होने से जब केस हुआ, सरकार जब देवेंद्र दा तो यहाँ पे बैठ करके बोले थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, तब क्या कर रहे थे? भांग खाए हुए थे। उस समय आकर के गिरफ्तार करने चाहिए थे ना, उस समय क्यों नहीं किए? अभी जो सिटिंग सीट का जिसको खतरा है उन्होंने बोल रहे हैं कि इसको पकड़ो, अब वो लोग पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक तो पकड़ने से नहीं है, बहुत सारा फौज खड़ा हो जाएगा। जब भी किसी का टीम, जब भी किसी का सिपाही जगह जगह पे खड़ा है, आओ हमला करने के लिए तैयार है और जीत हम लोग निकाल लेंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग भी किसी के इशारे में काम कर रही है? पूरी तरह वैसे ही लग रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग का जब भी किसी का उम्मीदवार, अरे बहुत कोई जेल में रह के चुनाव लड़ता है। हम लोग का तमाड़ विधानसभा में कुंदन पहान जेल में रह के चुनाव लड़े थे, रजा पीटर जेल में रह के। इन्होंने ऐसे कोई अपराध तो नहीं किए थे कि राजनेताओं के बेटी बहन को माँ बहन तो नहीं किए थे कि उनके साथ कोनो गलत तो नहीं, दुर्व्यवहार नहीं किए थे, किसी के साथ तो गलत नहीं किए थे। अपना हक अधिकार का मांग कर रहे थे, यहाँ के छात्रों के भविष्य को लेकर के बात रख रहे थे। अगर इन्होंने सदन में पहले ही बात को रखते तो शायद ये नौबत नहीं आता, लेकिन इन्होंने उस समय जितने भी नेता मंत्री सब बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, तो इन्होंने जाकर सदन में बात को रखते नहीं, वहाँ पे जाकर शायद 5 सुपारी चबाने का काम करते हैं। हमको जहाँ तक लगता है इतनी उम्र होने के बाद राम मंदिर बना दिया गया है, जाकर के छमछमे बजाए राधे कृष्ण हम लोगों को राजनीतिक करने दें। हम लोग नीति नियम बनाएंगे, युवाओं का भविष्य को सुधार करेंगे। झारखंड में जितना भी खनिज संपदा को चुपके बेचा जा रहा है उस पर नीति नियम बनाएंगे ताकि खुशहाल झारखंड बन सके, आजाद झारखंड हम लोग का बन सके। चलिए, बहुत बहुत जिस तरह से भीड़ देख पा रहे, जब भी केसेस में लगातार समर्थन जो इतनी कड़ी धूप के माध्यम से, धूप के बावजूद भी लोग पहुंच रहे, तो ये जीत का संकेत है, क्या कहेंगे? ये जीत का संकेत है।
हमारे टाइगर दादा, हमारे छात्र नेता देवेंद्र दादा, आदरणीय देवेंद्र दादा, आदरणीय टाइगर जयराम महतो, इन्होंने झारखंड में छात्र हित को लेकर के इतने कम समय में आंदोलन किए हैं साधारण परिवार से, और छात्र हित में आंदोलन किए तो घर घर में छात्र हैं, उन्हीं का प्रेम है जो धूप में खड़े होकर के उनके साथ चलने के लिए उत्साहित हैं। और ये प्रेम आपको जिस दिन रिजल्ट देखने को मिलेगा उस दिन आपको पूरी तरह से जीत में तब्दील होगा, और ये हमारा लोकतंत्र का जीत होगा। कुछ दिन पहले यही मैदान पे ये आपका बीजेपी के साइड से जो संजय सेठ थे, हर कोई को गाँव में बस गाड़ी वगैरह 500 दे के बुलाया गया था, मुर्गाबाद खिलाया गया था। क्या अब यहाँ के केसेस के लोग भी ऐसे ही करके आए? ना ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे पास उतना नहीं है भाई कि हम गाड़ी दे करके लाएंगे। लोग अपने से जुटा के आ रहे हैं, मुर्गाबाद खिलाएंगे, अब मुर्गा चंदा करके ऐसा आए हैं। और अब जिनका नाम लिए अब उनको गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी बैरिकेडिंग लगाएंगे जो हम लोग को लगाया जा रहा था, और जो 144 धारा हम लोग लगाए थे अब हम लोग 444 धारा लगाएंगे और थोड़ा लाल करके भेज देंगे। लोग भी गाँव में लगाएंगे, जो जेल में लगाएंगे तो हम लोग जो स्टार प्रचारक उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, यादव भी है। डर है मतलब बौखला गए हैं, डर के कारण उन लोग को कर रहे हैं। लेकिन टाइगर दादा घर घर में बच्चा से सबको नेता बना के गए हैं, एक दो को घुसाने से कोई होने जाने वाला नहीं है। हम लोग इतना ज्यादा है बाहरी दबाव में कि हम लोग अच्छा से प्रचार प्रसार कर लेंगे। प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, लोग 2-3 साल में जग गया है। अब वोट कहीं नहीं जाएगा, जहाँ जब केसेस का उम्मीदवार रहेगा वहीं पे बटन लगेगा, एकदम तबड़तोड़ वोट होगा। शायद कोई उम्मीद भी नहीं किए रहेंगे, बाकी लोग नील में नील चल जाएंगे, खतर नहीं खोल पाएंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में।